अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मैं अब यहाँ पर मैंने शाम से स्टार्ट किया है, असमारा को लेकर आ चुकी हूँ मैं। और आते हुए में मैं जो हूँ ना वो उसको बहुत पसंद है ये बेक फ़िश की बगेट्स कहलाते हैं। तो ये नॉर्थ सी से मैं लेकर आई थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में होता है। कभी कभार ही इस तरह से होता है कि मैं जो हूँ वैसे तो ये जंक में नहीं आता, लेकिन क्योंकि बच्चों को ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये मैंने ख़रीद लिया था और इसके हम लोगों ने 4 पीसेस मैंने किए थे और आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा पीस जो है वो एक एक बंदे के हिस्से में आया। तो मैं तो छोटा सा ले लेती हूँ कि जस्ट एक आपकी सेटिस्फेक्शन भी थोड़ी पूरी हो जाए ना। और ये मैं आजकल बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ व्यूवर्स, और ये इतनी मज़े की चीज़ है। लाइक ये बेसिकली योगर्ट ही है। और योगर्ट वैसे भी आपको पता होगा कि आपके गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्रोबायोटिक्स होते हैं वो उसके अंदर। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो जस्ट फिर बच्चों को तो मैंने वो दिया और अपने लिए मैंने तो फिर से कपाचिनो बना ली थी। ये मेरी बहुत अच्छी मशीन थी और पैनी में अक्सर इस तरह से ना डील वगैरह आती है कि आप वहाँ से जो है वो ये मशीन ले सकते हैं। लाइक कैप्सूल आप इसके अंदर डालते हैं जो कि आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल जैसे लगता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के एक अच्छी सी कॉफ़ी जो है वो इंजॉय करें। और मैं जो हूँ यूजुअली इसको ब्राउन शुगर के साथ लेती हूँ या कभी हनी के साथ भी ले लेती हूँ। और यहाँ पर जो है बनने जा रहा है बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश पर। आज मैंने सोचा थोड़ा सा मैं मेनू चेंज करती हूँ। तो आज मैं बटर चिकन बना रही हूँ। तो सिंपल शान के मसाले से बना रही हूँ। वैसे मैं अपने मसाले से भी बनाती हूँ बहुत, लेकिन सारी चीज़ें शान के मसाले की नहीं यूज़ करती, कुछ अपनी भी डालती हूँ। तो मसाले के अकॉर्डिंगली इसके अंदर लिखा हुआ था मसाले को आप चिकन के पीसेस में लगाकर अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर उसको छोड़ दें और मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद जस्ट मैंने इसको ऑयल के अंदर जो है वो हल्का सा वो किया। अच्छा, एक तरफ मैंने टमाटर की प्योरे बना ली है, उसको हल्का सा स्टीम करके और उसकी स्किन रिमूव करके उसकी प्योरे मैंने इसकी अंदर बना ली है ना, टमाटर की प्योरे जाएगी। और सिंपल बस उसके अंदर इसको मिक्स कर दें। काफ़ी देर तक आपने बनाने रहना है, उस वक्त तक जब तक पानी उसका ड्राई हो जाए टमाटर का। और पानी तो वैसे मैंने डाला नहीं था, लेकिन टमाटर खुद भी अपना एक पानी जो है वो छोड़ता है। ये है बटर चिकन, लेकिन इसमें क्वांटिटी ठीक ठाक हाफ़ कप लिखी हुई थी, लेकिन मैं अपने हिसाब से डालती हूँ क्योंकि ना मैंने इसमें हाफ से भी कम 2 टेबल स्पून शान का बटर ये जो बटर चिकन मसाला है ये यूज़ किया। बाकी मैंने अपने घर के मसाले हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ना इस तरह से मैं कर लेती हूँ ना। और सिंपल मैंने 2 टेबल स्पून भी नहीं, 1 टेबल स्पून के करीब आपके सामने जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बटर डाला है। इसके अंदर क्रीम डलती है जो कि बिल्कुल इसमें लिखा हुआ था कि हाफ एंड 1 कप के अराउंड ना। तो मैंने लेकिन इसके अंदर बहुत ही समझे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर वो डाली है। अगर आपको बहुत ज़्यादा और रिच फ्लेवर करना है तो आप काजू डाल सकते हैं इसके अंदर, जो कैश्यूज़ होते हैं ना। तो वो फिर भी थोड़ा हेल्दी होता है ना। तो लेकिन बच्चों की चीज़ है, बच्चे कभी कभार ही लाइक करते हैं। तो इन लोगों को बहुत शौक था। मैंने आपको दिखाया था ना कि एक दिन हम लोगों ने बाहर से ख़रीदी थी, तो वो लोग तो कलर भी डालते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल प्योर इसको घर में इसी तरह से बनाना है। और तो ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छा कलर आ गया। और सिंपल मैंने बॉयल्ड राइस को जो हल्का सा नमक डाल के जो है वो लाइक बॉयल कर लिया था। और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े का ये बना था। इवन बिल्कुल वैसे ही टेस्ट था जैसे कि बाहर आप लोगों को मिलता है ना। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं बता सकती हूँ। अब यहाँ पर शुरू हो चुका है दूसरा दिन और आज हमें जाना था। मेरी एक वॉचर्स आए हुए थे फर्नीचर की शॉप से। तो मैंने कहा चलो उस वॉचर्स को, जो कि गुड शाइन कहते हैं यहाँ पर, यूज़ कर लूँ ना। तो बस जल्दी जल्दी सुबह उठ के जो है वो नाश्ता हो रहा है। और इसमें मैंने शामी कबाब जो कि फ्रीज़ किए हुए थे मैंने वो रख लिया है। पराठे नहीं बनाए थे, सिंपल मैंने ब्राउन ब्रेड रखी है इसके साथ। और यहाँ पर ये गोट चीज़ होती है, ये ज़्यादा हेल्दी होती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये रखा है, साथ में थोड़ा बहुत वो दूसरी चीज़ रखी है, सॉफ्ट चीज़ ना। अच्छा, जब हम बाहर निकल गए ना, एक्चुअली यहाँ पर हर चीज़ वेदर को देखकर और वेदर रिपोर्ट देखकर निकलना पड़ता है। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज वेदर इतना ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले ना आपको पता ही होगा कि हैम्बर्ग में कितना बुरा जो है वो स्ट्रॉम आया हुआ था और 3 डेज़ पहले से उसकी प्रिडिक्शन हो रही थी। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा नहीं इतना कोई ख़ास नहीं होता और चलते हैं ना। लेकिन वो ठीक ठाक ख़तरनाक था। इवन के अभी तक ये हाल है कि ट्रेनें जो है वो काफ़ी टाइमिंग्स के बाद डिले से चल रही हैं, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा पंक्चुअलिटी होती है जो भी ट्रेनें या बसेस इन सब चीज़ों की ना, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि इस्माइल भी आज काफ़ी लेट स्कूल से आया था, तो ना फिर उसके बाद, ये तो वैसे वीकेंड का मैं दिखा रही हूँ। अब यहाँ आए तो क्योंकि आ चुके थे इतनी दूर, और मैं थोड़ा सा डर भी गई कि काश मैं अपने हस्बैंड की बात मान लेती तो ये ना होता, और मुझे लगा कि नहीं यार, एक ही दिन तो वीकेंड का होता है, दिल चाहता है कहीं बाहर जाने का। तो बस फिर बच्चे आए यहाँ पर, थोड़ा से हमारा हर जगह यहाँ पर इस तरह से आपको बेकरी मिलती है, कॉफ़ी शॉप होती है। तो सिंपल मैंने अपने लिए कपाचिनो लिया था, और बच्चों के लिए थोड़ी सी जो उन लोगों को पसंद था वो ले लिया था। हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो वो कह रहे थे मैं गाड़ी में ही वेट करता हूँ थोड़ा सा। तो जस्ट मैंने बस जल्दी जल्दी जो चीज़ मुझे लेनी थी वो मैंने पिक किया। बहुत अच्छी इनके पास ना डील आती है होफनर के पास। कभी कभार ये लोग लगाते हैं कि यार लाइक 100 यूरोज़ की शॉपिंग करें और उसमें से 50 यूरो आपको पे करना है, तो उसमें आप बहुत जो चीज़ें ऐसी होती हैं वो आप ले सकते हैं। तो जैसे ये कुछ चीज़ें हमने ऑर्डर की थी, इसमें फ्रांस ब्रोशन है जो कि इस्माइल ने ऑर्डर किया था, और अस्मारा को डोनट्स बहुत पसंद है, और मैंने और इन्होंने जो है वो हमने कहा एक में से हम शेयर कर लेंगे, हल्का फुल्का कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ। आपको तो पता ही है, चाय हो कॉफ़ी हो उसके साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं, लाइक केक्स हों या कोई इस तरह की चीज़ हो ना। क्योंकि यहाँ पर ना जर्मनी में केक्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बेइंतहा से ज़्यादा ना, आप लोगों को पता ही होगा। और जस्ट मैंने चीज़ें वहाँ से पिक की, और फिर मैंने कहा नहीं, अब जब आ गए थे तो यहीं पर ही था बहुत अच्छा ये ना हलाल चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। और तो हमने यहाँ से जस्ट फूड थोड़ा सा पिक किया। हमने कहा चलो हम जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ही यहाँ पर आना पड़ता है। वैसे खाना तो बना हुआ था, लेकिन मैंने कहा था कोई बात नहीं, मैं उसको संडे के लिए रख देती हूँ। और चाइनीज़ किसको पसंद नहीं होता, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चाइनीज़। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, और चाइनीज़ में भी हर चीज़ नहीं, मतलब कुछ चीज़ें, क्योंकि ये हलाल था तो हम कुछ चीज़ें हमने वहाँ से पिक की थी। इसमें मैंगो करी इनका एक आया हुआ था, कोकोस करी थी, वो हमने पिक किया था। और कुछ में जो है वो बेक के साथ था, और कुछ जो है वो नॉर्मल, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, सिंपल जो है वो राइस के साथ था, और ये हमने किया। लेकिन आज का जो वक्त है ना, आज तो मैं बहुत इस तरह से बोल रही थी कि यार नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगी, लाइक हस्बैंड जैसे बोलेंगे तो उन चीज़ को सुनूंगी ना। तो वैसे मैं यूजुअली हर बात मान लेती हूँ, लेकिन इसी दिन मुझे लगा कि नहीं, हम चले जाते हैं। और वो इतनी ज़्यादा गाड़ी जो है ना वो पूरी शेक करी थी बाकायदा, और बहुत ज़्यादा ना, मतलब खौफनाक समा था। खैर कोई बात नहीं, हमने तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है नसीब में इतनी ज़िंदगी तो इतनी ही सही। लेकिन वो भी बहुत ही कैसा रहा। लेकिन बच्चों के साथ ना कुछ ऐसा होता है कि कोई और वो ना इंसिडेंट हो जाए ना। तो बस फिर जल्दी से हम लोगों ने जो है वो घर में आई। खाना तो मुझे बनाना नहीं था, सिंपल। तो फिर जो है वो ये बाहर से ही हम फूड थोड़ा सा लेकर आ गए थे। थोड़ा सा हमने चाउमीन दिया था इनकी तरफ का, जो बच्चों का होता है। इनके ये लोग ना मेरे ख्याल से अपने नूडल्स खुद बनाते हैं, क्योंकि थोड़े से ना मोटे होते हैं इनके ना, और मुझे थोड़ा सा बारीक वाली जो स्पेगेटीज़ होते हैं ना, वो वाले पसंद होते हैं। लेकिन कभी कभार के लिए तो ठीक ही है, हमने मिलजुल के थोड़ा सा, मैंने बॉयल्ड राइस अलग से भी बने हुए थे तो वो उसके साथ हमने यूज़ कर लिया था। फिर उसके बाद ये दूसरा दिन है, और मैंने सोचा कि चलो यार आज तो बहुत टाइम था मेरे पास, और मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को मैं कुछ और शॉपिंग दिखाऊं। तो ये बहुत अच्छी जो है वो सेल लगी हुई थी प्राइमार्क में, अब लगनी शुरू हुई है। और ये जो थी, ये भी असल में रखा रखा ना मेरे पास शॉपिंग सारी पाइल अप हो जाती हैं, और मैं कहती हूँ अब मैं उसको दिखाऊंगी। तो चलो जब मैं रखूँगी उसको श्रंक में, अलमारियों में, तो फिर उससे पहले मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूँ। तो ये मिली जुली हैं, कुछ H&M की हैं, कुछ प्राइमार्क से हैं, कुछ एमस्टिक फैमिली यहाँ पर है, और सलांदो से भी मैंने कुछ ऑनलाइन भी किया था। वैसे ना मेरा जो है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ पर बिलीव नहीं है। मैं ऑनलाइन ना बहुत कम करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, कभी किया भी नहीं है। और जो पेमेंट वगैरह के मामले होते हैं ना, वो मैं फिर लास्ट में हस्बैंड से ही करवाती हूँ। मैंने आज तक नहीं किया इस तरह से ना। करने पर आऊँ तो शायद कर भी लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं जो हूँ वो इसी तरह से करवा लेती हूँ। तो ये देखिए अस्मारा की कितनी अच्छी जो है पैंट्स मुझे 2 की थी H&M से, और वो मुझे जस्ट $5 में मिल गई थी। और साथ में जो है वो ये 2 यूरोज़ की मिली थी, ये भी H&M से मिली थी। और इस्माइल के लिए इसमें माइनक्राफ्ट की है ये शर्ट थी। और कभी कभार ही ऐसा होता है कि सेल इस तरह की होती है कि आप जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर यहाँ पर जैसे कि ये नज़र आ रहा है, ये बहुत काम की मुझे लगती है ना, जैसे थोड़ा सा मोटा स्टफ़ होता है इसका, बिल्कुल बारीक नहीं होता, क्योंकि वो जो बारीक वाली है ना वो ज़्यादातर में कभी फट भी जाती है ना, बच्चे उछलते हैं कूदते हैं तो इस तरह से। अब ये थोड़ा सा मोटा होता है, और फिर यहाँ पर तो ज़्यादातर जो है वो सर्दियाँ ही होती हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक वो था लाइक ना।
और ये भी अंदर की थी इस तरह की वेस्ट थी, वेस्ट जो कहते हैं इसको स्माइल के लिए, वो मैंने जो है वो ले लिया था। यहाँ पर unterhemd कहते हैं इसको। ये भी बहुत रिजनेबल प्राइस में, देखिए आप $6 में, €6 में मुझे 6 मिली थी ना। आज पता नहीं क्या हुआ है, मुझे डॉलर डॉलर कर रही हूँ मैं तो बस ये था। और ये जो है ये भी जो है एंस्टिंग फैमिली की थी। ये देखिए इसकी ओरिजिनल प्राइस 13 की थी। लेकिन ये मुझे वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतनी महंगी क्यों है। मैंने इनकी तो शॉप भी है, लेकिन ना मैंने जो है ये ऑनलाइन लिया था, तो जस्ट मुझे 3 की पड़ी थी ना ये वाली टी शर्ट इसकी ना। तो अच्छा है ना, आप ब्लैक जीन्स के साथ इसको कंबाइन करके पहनाएं तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, इसका लुक आएगा। और वैसे ना मेरी आदत है कि मैं ना थोड़े से बड़े बड़े साइजेस लेती हूँ ताकि बच्चों को बाद में आसानी हो जाए ना। और ये भी मैंने बॉडी शॉप, आपको याद होगा मैं बॉडी शॉप गई थी और ये सब रखा हुआ था। तो जब मुझे कुछ नहीं काम होता है ना, तो वो टाइम होता है जब मैं अपने कपड़े तय लगाती हूँ या फिर मैं अपनी शॉपिंग खोलती हूँ। तो ये अब मुझे टाइम मिला है फाइनली कि मैं ये खोल सकूँ। तो ये मैंने क्रीम ली थी और आप लोगों को दिखाने के लिए कि कभी कभार डील जो आती है ना इनकी, उसमें आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। विटामिन सी की इसमें थोड़ा सा इंस्टेंट स्किन बूस्ट भी लिखा हुआ है इसमें। और ये बहुत लाइक मैं तो नहीं यूज़ करती, मैं भी इनकी लगा लेती हूँ क्योंकि इनको ना सनबर्न हो गया था बहुत बुरी तरह का। तो बस फिर ये मुख्तलिफ़ क्रीमें किसी ने मशवरा दिया था कि बॉडी शॉप की जो क्रीमें हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं इसके लिहाज से। तो इससे पहले मैं ड्रॉप ऑफ लाइट्स होता है ना वो यूज़ करती थी, तो उससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मैं ये वाली लेकर आ गई ना। तो ये मुझे अच्छी लगती है, मतलब आपके ग्लो करने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए स्किन को बहुत चीज़ें बहुत अच्छी होती है। अच्छा ये जो है ना, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं ये लेकर आई। अभी तो वैसे ऐसा कोई ख़ास मेरे पास कुशन्स नहीं है, लेकिन ना ये कुशन कवर्स थे और ये प्राइमार्क में मुझे मिले। मैंने तो अपने हिसाब से €3 के उठाए थे। और जब मैं काउंटर पे पहुंची ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं ये मज़ीद लाइक बहुत ज़्यादा और सस्ते हैं ये, और ये €1 के मुझे ईच मिले। फिर मैं कासे, क्योंकि कासे कहते हैं यहाँ पर काउंटर को, तो मैं पहुँच चुकी थी। फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर मैं दोबारा से जाऊँ और फिर लेकर आऊँ, वरना मुझे लगा कि नहीं मैं ना और ले लेती हूँ। ये तो इतने चीप हैं लाइक, और बहुत अच्छा स्टॉक इसका भी था। तो ये था वो जो मैंने होपनर से शॉपिंग की थी। ये ब्लैक आउट ये था कि लाइक दिन के वक्त भी आपको पूरा ब्लैक आउट हो जाएगा आपके रूम में। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर सूरज निकलता ही नहीं है तो इस तरह की ये जो कर्टन्स लगे हुए हैं ना, ये जो ब्राउन वाले, ये भी जो हैं वो यही वाले हैं कि आपको बिल्कुल अंधेरा हो जाता है जब आप इसको कवर कर देना पूरा, तो बहुत अच्छे हो जाता है। लेकिन मैं चाह रही थी क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो फ्लोर है वो थोड़ा डार्क कलर में है, तो मैं सोच रही थी अपने पर्दे चेंज कर लूँ। तो सिंपल ये ब्लैक आउट का मैं लेकर आई, और ये काफ़ी महंगा होता है वैसे ना, आप देख सकते हैं €30 का पर ईच था मुझे उसका पैनल ना। लेकिन ये मुझे दोनों मिलाकर हार्डली मुझे €15 का पड़ा था। तो ये सेल पर नहीं था। ये जो वॉचर्स मिलते हैं ना यहाँ पर गुड शाइन में, वो कभी कभार आते हैं, तो वो मैं इन चीज़ों के लिए रख लेती हूँ। इसके अलावा मैंने एक लैम्प का कवर जो होता है ऊपर का, वो भी लिया था। वो एक्चुअली मैं लगा चुकी थी क्योंकि इस्माइल यूज़ करता है, पढ़ाई के लिए उसका है, तो वो फिर मैंने नहीं उसकी वीडियो बनाई। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो मुझे इस कुशन कवर पे हुई ना, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद